बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जी, ये शाम का टाइम, शाम को ये था कि खाना वगैरह बना के मैं फ़्री हो गई थी। मैंने कहा डेली 2-3 दिन से सुबह का व्लॉग शेयर कर रहे थे, तो मैं कहा चलो आज शाम का और रात का तकरीबन शाम का ही बोल लें, आपसे शेयर करते हैं कि शाम की क्या रूटीन होती है। क्योंकि सुबह को तो आपको पता ही डेली जो होती है, शाम में सारे दिन का व्लॉग शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो बहुत से काम ये ऐसे भी होते हैं कि वो व्लॉग नहीं बना सकती। तो अब तकरीबन मगरिब के अज़ान होने वाली थी, खाना वगैरह मैं बना के फ़्री हो गई थी और बच्चे भी खा के पढ़ने चले गए थे सपारा। और बस मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये होता है कि शाम में ना, आपको जैसे पता है, मैं मगरिब की जब अज़ान होती है ना, उससे पहले पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने पढ़ने जाना होता है ना। फिर वो इशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं और फिर फ़ौरन आके सो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना खाना खिला के भेज दूँ, तो फिर वो तो फ़ौरन वो आके ना सो जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है, खाना खा के फ़ौरन सो जाना कितना नुकसानदेह होता है। तो कोशिश क्या करें, शाम का खाना आप जल्दी खाएं, क्योंकि उसमें आप 1-2 घंटे चहल पहल करते रहेंगे तो ये होगा कि फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा और आपको पता है फिर वो बहुत अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह रूटीन, ये आदत बहुत अच्छी है, आप करके देखें। जो रात को बहुत लेट खाना खाते हैं ना, वो फिर नुकसानदेह होता है। तो बस मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, नमाज़ पढ़ के मैंने कहा कपड़े कर लेते प्रेस, क्योंकि आपको पता है मैंने तकरीबन आज कपड़े भी धोए थे और परसों भी धोए थे। तो परसों के भी 2 सूट थे, आज के तकरीबन 3-4 सूट थे। तो आपको बस ये था कि जब टाइम मिलता ना मैं तभी कर लेती हूँ। तो अभी क्योंकि नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री हो गई थी, काम नहीं था और खाना वगैरह भी आपको पता बना के फ़्री हो गई थी। तो सुबह को ये था कि वैसे तो काम नहीं होता, लेकिन दिन में आपको पता है दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो टाइम नहीं मिलता घर के काम से। सुबह का काम करें तो तकरीबन ना 11-12 बज जाते हैं। उसके बाद 1-2 बजे के बाद आपको पता है शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो बस मैंने का टाइम है अभी, तो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और फिर आपको पता कहीं आना भी, जाना भी पड़ जाता है, या फिर घर मेहमान आ जाते हैं, या मतलब कोई ना कोई काम ऐसा निकल आता है कि फिर हमें उनसे ना मुश्किल हो जाती है, या स्पेशल नहीं टाइम मिलता। तो आपको पता फिर कपड़े प्रेस ना हो तो खुद का तो घर में रहते मैनेज हो जाता है, लेकिन जिनको जॉब पे जाना होना होता है ना, उनके लिए तो फिर ये बिल्कुल भी हम डिले नहीं कर सकते कि वो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाद में लाइट आएगी तो पहन लेंगे। ज़ाहिर उन्होंने तो जाना फर्स्ट टाइम होता है। तो बस जी उनके कपड़े प्रेस करे थी। तो बच्चों की भी ना यूनिफॉर्म धो ली थी, क्योंकि हफ्ते इतवार के बच्चों का ऑफ होता है। तो मेरी कोशिश थी, मैंने कहा बच्चों के कपड़े भी ना यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दूँ, लेकिन वो टाइम तकरीबन ना काफ़ी हो गया था। ईशा की अज़ान हो गई थी, ईशा की अज़ान होगी ना 7 बजे लाइट जाती है, फिर 8 बजे आती है, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, बस फिर सो जाते हैं ईशा की नमाज़ पढ़ के ना, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना होता है। जब 4 बजे उठते हैं ना, फिर वो सारा दिन फिर इस टाइम बस फिर फ़ौरन से नींद आ जाती है, ईशा की नमाज़ पढ़ते फ़ौरन से सो जाते हैं। और मैं मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा लेट उठने भी नहीं देती हूँ, बस कोशिश होती है मैं अपने बच्चों को जल्दी सुला दूँ, क्योंकि 4 बजे उन्होंने सपारा पढ़ने जाना होता है। तो मेरे भी साथ ही उठ जाते, तो इसलिए इस टाइम ना 8 बजे 8:15 तक ना मतलब सो जाते हैं। तो बहुत अच्छी आदत है मेरे। लेट सोने, बहुत से होते हैं कि बहुत लेट सोते हैं, सुबह को लेट उठते हैं, या फिर बच्चे होते हैं कि उन्हें लेट सोते हैं सुबह को, फिर वो स्कूल जाते हैं, सपारा पढ़ने जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी होती। तो इसलिए बच्चों को टाइम पे सुलाया करें, ताकि उनकी नींद ना पूरी हो, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस अपने कपड़े तो मैं प्रेस नहीं करती, आपको पता टाइम ही नहीं होता। मैं अपने कपड़े तभी प्रेस करती हूँ जब मैंने ना मतलब नहाना हो, मतलब जब डालने हो ना, बस एक सूट प्रेस कर लिया और वो डाल लिया। ये से नहीं होता कि बस, हाँ जो नए कपड़े होते हैं ना वो मैं प्रेस करके मतलब हैंगर करके रख देती हूँ। जो आम रूटीन के कपड़े होते हैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और मतलब वो दिल भी नहीं करता। टाइम होना तो अपने, मेरे ख्याल से कपड़े प्रेस करने का टाइम नहीं दिल करता। तो अपना तो खैर गुजारा हो जाता है, क्योंकि गर्मी ही होते हैं, और जब मतलब डालने हो तो लाइट आती है तो बंदा फिर प्रेस कर लेता है। तो बस ये होता है कि बच्चों के भी और मतलब हस्बैंड के कर लूँ ना, तो यही बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता फिर अकेले इंसान और कितना फिर मैनेज करे, हो ही जाता अपने। इतना भी ना हो कि आप एक दिन में सारे काम ख़त्म करने बैठ जाएं। ठीक है, मैनेज हो रहा है, गुजारा हो रहा है, तो बस ये लगा लें कि अच्छे से अपना तो हो ही रहा है।
अपने लिए जो 1-2 घंटे मतलब खुद के लिए टाइम निकाल लेते ना, काफ़ी है। तो बस कपड़े मैंने कुछ प्रेस कर लिए, आज धोए थे तो निकाले तो तकरीबन 3-4 सूट थे। थकावट सी भी फील हो रही थी, पर मैंने कहा हिम्मत नहीं हारना, कर लो, अगर रह गए ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बस जी फिर ये कह लें कि हिम्मत करके दोबारा स्टार्ट हो गई थी कपड़े धोने, सॉरी धोने नहीं, प्रेस करने धोए तो मैंने आज सुबह को मशीन लगाई थी। तो बस ये था कि धो के बिल्कुल मतलब फ्री हो गई थी, 2 दिन सुकून से निकल जाएंगे। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको पता इतना ज़्यादा नहीं होता, मौसम भी चेंज हो रहा है ना, अभी सर्दियों के कपड़े निकालने, लेकिन अब इतना भी ज़्यादा नहीं सर्दी वाले कपड़े डालने का वैसे मौसम अभी आया नहीं है, क्योंकि सुबह शाम की सर्दी मौसम चेंज हुआ है, लेकिन अभी मतलब उतनी है। बस जी कपड़े भी प्रेस हो गए, तो उसके बाद तकरीबन 8-9 बजे हस्बैंड आ गए थे, उनके लिए मैं करी थी दूध बॉयल, क्योंकि शाम के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं दूध चाय नहीं बनाती, और मेरा ख्याल है कि चाय से ज़्यादा बच्चों को दूध दे दें, खुद भी दूध पिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं दूध बॉयल करी थी, इसको टाइम पे लगा दिया था, तकरीबन 5-10 मिनट में दूध बॉयल हो जाएगा। तब तक थोड़े से मेहमान आ गए थे, मैंने कहा उनको मतलब थोड़ा सा हैंडल कर लेती हूँ, मेहमान भी लगा लें, कस्टमर भी लगा लें सलोन में, तो बस उनको भी देख रही थी। तो यहाँ नमाज़ पढ़ के मैंने चादर वगैरह डाल दी थी, मैंने कहा उनको उठा लेती हूँ। अच्छा दूध भी तकरीबन मेरा बॉयल हो ही गया है, तो और तब तक मैं उनको देख के बर्तन धो लेती हूँ। अच्छा वो ना फिर मैं आपको बता रही थी ना, काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है, सारा शूट नहीं कर सकती। तो ये कह लें कि मेहमान भी चले गए थे, कुछ जाने वाले थे, तो और फिर उनके बाद मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि रात के बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। आप रात के बर्तन धो के सोया करें, क्योंकि कभी भी बाज़ दफ़ा ना मैंने देखा है बहुत सी की आदत होती है, वो मतलब भिगो के रख देती है कि सुबह को उठ के फिर बर्तन धोती हैं। ऐसे ना किया करें, रात के जो बर्तन जूठे बर्तन उन्हें धो के सोया करें। देखें ये चीज़ तो हदीस में भी है, और दूसरा ये कि ये साइंस में भी देखा जाए तो कहते हैं रात के मतलब बर्तनों में ना खाना वगैरह रह जाता है, तो ऐसे जरासीम हो जाता है कि जो बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं। तो बस ये है कि आप ना रात के बर्तन धो के सोया करें। तो मैं चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, मैं कभी भी बर्तन नहीं छोड़ती। हाँ कोई कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो वो भी फिर मैं भिगो देती हूँ मतलब, लेकिन मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है मैं रात के बर्तन नहीं जूठे छोड़ती, और मैं फ़ौरन मतलब धो लेती हूँ साथ के साथ ना। जब इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। और ऊपर से जो शीशे के बर्तन होते हैं ना, उनकी होता है कि पहले आप ये अलग से रखा करें और अलग से धोआ करें, क्योंकि पता ना आपको अंदर डाल देते हैं बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता, एक बर्तन पे दूसरे लगेगा तो फ़ौरन फिर शीशे के टूट जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है इनको अलहदा ही रखूँ, धोते सबसे पहले इनको धो के ना अलहदा ही रख लूँ। तो ये मैंने रख दिया था साइड पे, मैंने कहा इनका पानी निकल जाएगा तब तक धो लूँगी ना, फिर इन्हें उठा कर रख दूँगी। क्योंकि अगर ऐसे ही मतलब फ़ौरन से रख दो ना, इनमें पानी होता है, तो फिर दराज की जो शीट है ना, वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पानी की वजह से, क्योंकि वो फिर हल्का हल्का सा इनमें से पानी निकलता रहता है ना, वो फिर ख़राब हो जाती है। तो इनका मैंने कहा अच्छे से पानी तब तक निकल जाएगा, तब तक कोई और जो काम है ना वो देख लेते हैं, और 10-15 मिनट बाद इनको समेट के मतलब रख दूँगी। तो जी हमारे बर्तन भी धुल गए थे। अच्छा आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाती हूँ तो लाइक कर दिया करें, और शेयर कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।